जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए औसत से संबंधित सवालों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये दो प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत बताइए। और दूसरा प्रश्न है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो इस प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि लगातार 11 विषम संख्याएं कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लगातार 11 विषम संख्याएं बराबर लगातार 11 विषम संख्याएं बराबर लगातार 11 विषम संख्याएं बराबर। सबसे पहले ये जान लें कि विषम संख्याएं किसे कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो लगातार विषम संख्याएं लिखेंगे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। तो 11 विषम संख्याएं हमने ले लिया। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। अब इनको गिन लेंगे कि 11 है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 विषम संख्याएं ले ली। अब कह रहा है कि इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले इनको क्या करेंगे। औसत का सूत्र क्या होता है, कुल विषम संख्याओं का योगफल बटे कुल विषम संख्याएं। तो हम यहां लिखेंगे विषम संख्याओं का योगफल बराबर। अब हमें क्या करना है, जोड़ने में हमें आसानी रहे इसलिए जितने इकाई वाले अंक हैं केवल इकाई वाले, जैसे यानी 1 अंक वाली गिनतियों इनको अलग रख लें। 1, धन 3, धन 5, धन 7, धन 9। इतनी गिनतियों को एक कोष्ठ में कर देंगे क्योंकि इसमें इकाई वाले सब अंक हैं। अब जिसमें इकाई नहीं दोनों में अंक हैं यानी 2 अंकों वाली संख्या उसको दूसरे कोष्ठक में रख देते हैं। धन लगाएंगे और यहां लिख देंगे 11, धन 13, धन 15, धन 17, धन 19, धन 21। कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब इनको जोड़ लेना। पहले हम जोड़ेंगे इकाई वाले अंक को। तो जोड़िए कितना हुआ, 1 3 4
4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, यहाँ 25 रख दिया। धन, अब इनको जोड़ लीजिए, पहले इकाई वाले को जोड़ लीजिए। 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 1 26, हासिल आए 2, 2 1 3, 1 4, 5 6 7 2 9, हुआ 25 धन 96। अब इनको जोड़ दीजिए फिर, तो 5 6 11, हासिल आए 1 और 9 2 11 1 12। विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 121। अब कुल संख्याएं कितनी है यहां लिख देंगे। कुल विषम संख्याएं बराबर कितनी संख्याएं हैं? 11। तो औसत बराबर कुल विषम संख्याओं का योगफल बटा कुल विषम संख्याएं। कुल विषम संख्याएं अब इस सूत्र में रख करके हल कर लेंगे। फिर यहां लिखेंगे औसत बराबर कुल विषम संख्याओं का योगफल हमारा कितना आया है? 121। यहां लिख देंगे 121 बटा, और कुल संख्याएं कितनी है विषम? 11, तो 11 लिख दिया। अब 121 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बराबर 11 आ गया। तो उत्तर हमारा कितना आ गया? उत्तर औसत बराबर 11। अब दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें 5 के प्रथम 5 गुणज लिखना होगा। तो लिखने के पहले हमें यह जानना होगा कि गुणज किसे कहते हैं। तो दी गई संख्या से जो जो संख्या विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाती है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 5 के प्रथम 5 गुणज। यहां लिखेंगे 5 के प्रथम 5 गुणज बराबर। तो सबसे पहला गुणज कौन होगा 5 का? सबसे सरल उपाय है कि उस संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर। तो पहला संख्या क्या होगी? 5 एकम 5, पहला होगा 5, दूसरा 5 दूना 10, तीसरा 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 और 5 पचा 25। कितने गुणज हो गए? 5 गुणज हमने लिख दिया। 1 2 3 4 5। अब क्या कह रहा है कि 5 गुणजों का औसत ज्ञात कर लीजिए। तो यहां लिखेंगे प्रथम 5 गुणजों का योगफल बराबर 5 धन 10 धन 15
धन 20 धन 25 जोड़ डालिए। 5 और 10 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 20 70 और 5 75। कितना आ गया? 75 आ गया। 5 गुणजों का योग आ गया हमारा 75। अब गुणजों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो यहां लिख देंगे गुणजों की संख्या बराबर गुणजों की संख्या बराबर 5। तो औसत बराबर गुणजों का योगफल बटा गुणजों की संख्या। अब इस सूत्र में रख करके हम हल कर लें। औसत बराबर गुणजों का योगफल कितना है हमारा? 75 और गुणजों की संख्या कितना है? 5। अब 75 में 5 का भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 50 25 बराबर 15। तो हमारा उत्तर आ गया। उत्तर औसत बराबर 15। इस प्रकार से हम औसत से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं। तो अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं।